हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषि। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपने जो पटवारी के लिए जो चल रहे थे उनमें क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं, तो आज अपन जैसे एलडीसी में आया हुआ है, पटवारी में आया हुआ है और एचएम में आया हुआ, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि भाई कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं और कौन से आ सकते हैं। उस टाइप से अपन क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं अपना एक जैसे जो टॉपिक चल रहा था क्या है, समतलीय आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल। ये अपना टॉपिक चल रहा था जिसमें अपन ने फॉर्मूले बता दिए थे और 12 क्वेश्चन करवा दिए थे। और अब देखते हैं अपना 13 क्वेश्चन। तो 13 क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन 13 में देखो, एक घड़ी के घंटे की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है। अब जैसे यह घड़ी है, ठीक है, अब उसके घंटे की सुई कितनी है? 6 सेंटीमीटर लंबी है। तो ये क्या हुई? त्रिज्या हुई, ठीक है। वो 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का क्या होगा, ठीक है। अब भाई घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो 90 मिनट में कितने का बनाती है? 45 का, ठीक है। तो ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है। अब और ये त्रिज्या खंड हो गया। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? वो है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब थीटा कितना अपने पास में? ये 45 डिग्री का कोण है, यही तो अपने पास में थीटा। तो कितना हुआ? 45 बटे 360, ये 22 बटे 7। आर देखो कितना, त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर आई है। तो ये लो 6 हो गया। अब ये कट रहा है कितना है? देखो कट गया ये 8 बार। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये क्या है अपने पास में? 22 गुणा 6 गुणा 6 और 8 गुणा 7। इनको क्या करेंगे? अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास में आंसर क्या आएगा? 14.14 यही आएगा और यही अपना आंसर है, ठीक है। और ये एलडीसी 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो एलडीसी 18 में और किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखो। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 6% वृद्धि होती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? अब जैसे अपन ने एक आयतन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि भाई उसके जैसे गोले की त्रिज्या में 6% वृद्धि हो जाए तो वो किस प्रकार से होगी, अपन ने 3 बार किया था, ठीक है। तो अब इसमें क्या वाले स्क्वायर की, अब भाई जो क्षेत्रफल होता है वो जैसे भुजा स्क्वायर के रूप में चलता है, यानी कि यूनिट स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो भी है, तो वो उस हिसाब से चलता है। तो यहाँ पर केवल 2 बार ही होना चाहिए। तो ये 6 है तो a प्लस बी AB बाई 100, ये होगा फॉर्मूला इसका। लगातार वृद्धि में यही होता है। तो a भी अपने पास में 6 है और b भी 6 है। तो 6 प्लस 6 गुणा 6 बटा 100, ये कितने हो गए? 12। और ये कितने हो गए? 0.36। ये लो आंसर, 12.36% की वृद्धि हो गई क्षेत्रफल में। अब देखो क्वेश्चन देखो अपने पास में 15 है। 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी आयत के परितः वृत्त खींचा गया है। अब देखो एक आयत है अपने पास में जिसकी भुजा कितनी है? 16 और 12। उसके बाहर और एक सर्कल खींच दिया, वृत्त बना दिया, ठीक है। तो अब ये देखो ये क्या है अपने पास में? सर्कल में देखा जाए तो ये क्या है अपने पास में? व्यास। सर्कल में क्या है? ये व्यास। और यहाँ पे क्या है? ये कर्ण। इस त्रिभुज में तो कर्ण ही है, इस त्रिभुज में कर्ण है। अब देखो 3 4 5 का चलता है अपने पास में, तो 3 चौके 12, 4 चौके 16, 5 चौके 20, ये हो गया। तो अगर अपने पास में व्यास कितना है? 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल यही तो पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ये होता है।
पाई कितना है, पाई को देखो, पाई में चल रहे हैं तो पाई को पाई रख देंगे। ये लो पाई 10, त्रिज्या कितनी आई है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन अपने पास में है प्रधानाध्यापक की जो एग्जाम थी उसमें 2018 वाले में उसमें आया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं और पटवारी में भी इस तरीके से ही आएंगे क्वेश्चन इस चैप्टर से। और देखते हैं अपना कौन सा क्वेश्चन देखेंगे। अब अपना देखते हैं 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन और 18th क्वेश्चन, तीनों ही क्वेश्चन क्या है एलडीसी 2018 में आए हुए हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में भी। तो देखो ये 16th क्वेश्चन क्या है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो अब एक बात बताओ वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा स्क्वायर यही होता है, तो भुजा स्क्वायर कितना हो रहा है 16, तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, भुजा कितनी आएगी 4, ये लो 4 हो गया। अब इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रम से है मिलाने पर, अब लो ये लो मध्य बिंदु को मिला दिया, ठीक है। तो यहां से यहां तक कितना हुआ 4, यहां से यहां तक कितना हुआ 4। तो अब ये जो बीच का जो पार्ट आया है इस टाइप से, ये 4 है, ये 4 है, तो ये 2, ये 2, यही हुआ, ये 2 2 भाई। ये जो ये भी तो क्या अपने पास में एक वर्ग ही तो है, स्क्वायर ही तो है। अब इसके स्क्वायर क्या होते हैं समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब इसका विकर्ण कितना आ रहा है 4, तो इसकी भाई इसका विकर्ण 4 आ रहा है, तो इसकी भुजा कितनी आएगी, ये 45 से ये 2 अंडर रूट 2 ये आ जाएगी। चाहे वो पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर अपने पास में ये आ जाएगी। कौन सा होता है पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही तो होता है। तो कर्ण कितना आ जाएगा अपने पास में 2 अंडर रूट 2 ये आ गया। अब भाई क्या बोल रहे हैं, तो इस पर ये जो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर यही होता है। तो 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 8, इसका तो 4 इसका 2 तो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना रियल आंसर हो गया सिंपल सा। अब देखो अभी जो क्वेश्चन करवाया था थोड़ी देर पहले जिसमें अपन ने 6% की वृद्धि की थी, उसी टाइप से ये क्वेश्चन है, यदि एक आयत के प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर 20% की वृद्धि हो, उसमें 6% की हुई थी, इसमें 20% की हो रही है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब देखो वही सिस्टम a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, तो सीधा लिख देता हूँ 20 प्लस 20 गुणा 20 बटा 100, ये कितना हुआ 40, ये कितना आया 4, तो 40 प्लस 4 कितना होता है 44%। ये लो अपना आंसर हो गया। अब 18वां क्वेश्चन देखो, एक आयताकार प्लॉट है जिसकी लंबाई तथा परिमाप का अनुपात कितना दे रखा है 1:3। अब देखो ये आयताकार लंबाई बटे में परिमाप यही तो है। अब लंबाई अपने पास में L है, ठीक है। अब ये क्या है 2L प्लस बी तो होगा ना, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई यही होगा। अब ये क्या बोल रहा है, ये कितना दे रखा है अपन को 1:3 दे रखा है, तो 1:3 कर दिया, वही क्रॉस या वर्जरा गुणा करेंगे तो ये 2L प्लस 2B यही तो हुआ। अब यहाँ पे ये कितना हुआ 3L माइनस 2L बराबर 2B ये हुआ, तो यहाँ से कितना बचा केवल L, यहाँ से 2B, तो L बाई B कितना हो गया 2/1। तो अनुपात कितना आया, पूछा क्या है लंबाई और चौड़ाई में, लंबाई का 2 और चौड़ाई का 1, तो लंबाई का 2 चौड़ाई का 1, ये ऑप्शन 4 हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। और इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। 19 क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो ये देखो अपने पास में 19th क्वेश्चन है, 30 मीटर लंबाई 16 मीटर चौड़ाई का एक बगीचा है, तो एक आयताकार बगीचा है, ठीक है।
कितना है 30 मीटर और एक 16 मीटर। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है, उसके चारों ओर 2 मीटर चौड़े रास्ते से घिरा हुआ है। ये लो, जैसे पार्क होता है, तो इधर दो, इधर दो, इधर दो और इधर भी दो। तो अब एक बात देखो, ये क्या बोल रहा है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये रास्ता लो, तो इसमें क्या करेंगे, बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो बड़े वाले का कितना हुआ, देखो 4, 2 इधर से, 2 इधर से, लंबाई कितनी बढ़ी, बड़े वाले का लंबाई गुणा चौड़ाई माइनस छोटे वाले का, ये लो स्मॉल में कर दिया, रास्ते का क्षेत्रफल यही होगा। अब बड़े वाला कितना है भाई, 2 और 2 4 बढ़ गए, तो कितना हुआ 34, 30 से 34 हो गए, और यहाँ से 16 में। अब देखो ये 2 इधर से, 2 इधर से, कितने बढ़ गए 20 हो गए। अब ये 30 गुणा 16, तो ये 30 गुणा 16 हो गया। अब ये कितना हो रहा है, 34 दूनी कितना होते हैं 68 हो गए, 0 लग गया। और ये कितना 16 दूनी 32, 16 3 48, ये हो गया, कितना बचा 200 मीटर स्क्वायर। देखो आंसर कहाँ पे है, ये लो फर्स्ट वाला हो गया, जो एडवांस HM की 18 में आया हुआ है। और ये देखो 20वां क्वेश्चन जो अपने पास में LDC 18 में आया हुआ है, 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात, यानी कि एक बड़ा है एक छोटा है। ठीक है, तो बड़े वाले का बड़ा होगा, छोटे वाले का छोटा होगा। तो बड़े वाले का भाई क्या होता है 2 पाई r होता है परिधि। परिधि कितनी होती है 2 पाई r, तो 2 पाई स्मॉल r ले लिया और एक बड़ा r ले लिया, कितना है 2:3। अब 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। अगर अपने पास में ये पूछ ला, अगला ये पूछे कि भाई उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, तो 2:3 ही होगा। जो अपने पास में परिधि का अनुपात आया वो ही होगा। और जैसे क्षेत्रफल का पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो ये भी भाई कैपिटल में पहले स्मॉल आ जाएगा, फिर कैपिटल वाला आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल। तो इसका जो स्क्वायर करेंगे, जैसे 2/3 का होल स्क्वायर कर दिया एक तरीके से, तो कितना हुआ 4/9, तो कितना हुआ 4:9 आंसर। ये लो सेकंड वाला ऑप्शन हो गया। अब 21वां क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। 21वां देखो, एक वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हुई 4 मीटर। भाई व्यास कितना 8 मीटर दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हुई 4 मीटर। तो किस लंबाई का चाप केंद्र से 45 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो अब देखो ये 45 डिग्री का, ये लो ये चाप है, तो ये होता क्या है θ/360 2 पाई r। ये परिधि होती है, उसमें θ/360 का डिवाइड कर देते हैं, θ/360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो चाप की लंबाई आ जाती है। थीटा कितना है अपने पास में 45, और ये 360 है ही, 2 अपनी जगह, पाई को पाई रहने देते हैं। r कितना है अपने पास में 4, यही तो आया r, देखो ये 4 ही आया। ये कितनी बार गया 8 बार, ये 2 बार 4 बार, ये 4 से 4 बचा क्या केवल पाई मीटर। ये कितना है अपने पास में देखो पाई मीटर। ये रहा अपना पास में आंसर आ गया 21वें क्वेश्चन का। सिंपल सा क्वेश्चन है। 22 वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं। 22 वाला क्वेश्चन है, एक समान समचतुर्भुज के विकर्ण क्रम से 48 मीटर और 14 मीटर है। तो ये देखो जैसे समचतुर्भुज है, ठीक है, एक तो कितना अपने पास में 48 और एक कितना अपने पास में 14, ठीक है। अब तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, अब ऊंचाई तो ये होती है, अब ये अपन को पता ही नहीं। अब समचतुर्भुज में अब क्या है, ये एक OAB, ये कोई त्रिभुज बन रहा है। तो अब समचतुर्भुज के बारे में अपन को पता होना चाहिए कि उनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं समकोण पर, ठीक है, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये कितनी हो गई 24, ये हो गई 7, ये भी 24, ये 7 हो गई। तो अब इस त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है 24 7, तो ये कितना हो गया 25। तो अब इसके अपने पास में भुजा क्या आई, समचतुर्भुज की भुजा कितने है, भुजा कितनी है 25 मीटर ये है। तो और उसका क्षेत्रफल क्या होता है, अब ऊंचाई तो अपने पास में ये है, अब क्षेत्रफल 2 तरीके से होता है, एक तो आधार गुणा ऊंचाई और दूसरा क्या होगा 1/2 गुणा d1 इंटू d2। अब d1 और d2 है क्या अपने पास में विकर्ण,
क्या है अपने पास में, विकर्ण। आधार कितना है अपने पास में, 25। ये लो, ऊंचाई पता नहीं है, हाफ अपनी जगह। अब देखो विकर्ण कितने कितने, 48 और 14, तो 48 और 14 हो गए, ठीक। तो अब ये कैंसिल आउट हुए, तो ये कितने गए, 24 दूनी 48, तो ये h बराबर 24 गुणा 14/25 ये आएगा। अब इससे आपको अपन सोल्व करेंगे, ये जो है सिंपल फॉर्म में है, इसको अपन मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे, भिन्न के रूप में करेंगे, तो अपने पास में आंसर क्या आएगा, 13 सही 11/25 मीटर, ये अपना आंसर आएगा। और देखो अपने पास में 23rd वाला क्वेश्चन क्या है, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्तों की त्रिज्या निम्न में से होगी। अब वैसे देखा जाए तो पाई आर स्क्वायर, अब दोनों को जोड़ दे तब 130 हो रहा है, तो पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि दोनों त्रिज्याओं का योग है वो कितना आ रहा है, एक तरीके से देखा जाए स्क्वायर का योग कितना आ रहा है 130, और दोनों का सम कितना आ रहा है, त्रिज्या का सम जोड़ कितना आ रहा है 14, और उनके यानी कि वर्गों का योग कितना आ रहा है 130, ठीक है। यानी कि r प्लस आर तो कितना है 14, और आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना अपने पास में 130। अब सीधा ऑप्शन बेस करो इस क्वेश्चन को, कि जैसे इसका स्क्वायर 121, इसका स्क्वायर 9, कितना हुआ दोनों को जोड़ा 130, देखो सीधा सीधा ही हो रहा है। और को भी करके देख लो, ये कितना हुआ 64, ये कितना हुआ 36, ये 100, तो ये नहीं होगा, ये 81 और ये 25, दोनों का जोड़ 130 नहीं हो रहा है, और ये 49, 98 ये भी नहीं हो रहा है, तो बचा क्या अपने पास में, ऑप्शन फर्स्ट वाला ही होगा। सीधा ऑप्शन बेस करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देख 24वां क्वेश्चन है, अपने पास में एक वर्ग जिसकी त्रिज्या कितनी है, अर्धवर्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर, ये अर्धवर्त। अब 14 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना हो गया उसका, व्यास कितना हो गया 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें बड़े से बड़ा क्या बनाया जा रहा है, त्रिभुज बनाया जा रहा है, तो ये लो बड़े से बड़ा बना दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अर्धवर्त का वह क्षेत्रफल जो त्रिभुज के द्वारा घेरा नहीं गया है, ये वाला भाग, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल में से, अर्धवर्त का क्षेत्रफल में से अपन क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, घटा देते हैं। तो त्रिभुज का अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना है अपने पास में, आधार गुणा ऊंचाई। अब 1/2 अपनी जगह, 1/2 22/7, आर कितना है अपने पास में 14 माइनस 1/2 गुणा 28 गुणा 14, ये 14 बार, ये 196, ये कितना 2 बार, ये लो 22 गुणा 14 कितना गया, देखो 14 को 14 दूनी 28, 308, यही हुआ। में से 196 गए तो कितने बच गए अपने पास में 100, देखो ये कितने हो रहे हैं 2, कितने 19 में से 11, 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर सेकंड। ये अपने पास में है अर्ली सी 2011 में, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 25th वाला क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं सेंटीमीटर में व्यंजित 3 क्रमशः संख्याएं हैं, ठीक है। अब क्रमशः है तो सम है, वो भी क्या है सम है। अब सम का मतलब क्या है कि भाई 1 2 है तो दूसरी 4 है, तीसरी 6 है, इस हिसाब से। तो एक को मान लो x, दूसरी क्या हो जाएगी x+2, तीसरी x+4, इस हिसाब से हो जाएगी। अब सबसे बड़ी भुजा क्या है अपने पास में, यही तो है। अब वो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो समकोण बोल रहा है तो ये तो थ्योरम लगेगी ही लगेगी।
तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आधार कितने, आप जैसे इनमें से कोई सा भी एक आधार मान लो और एक लंब मान लो, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर और ये हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और कर्ण कितना x प्लस 4 उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो, ये कितने आ रहे हैं, x का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 ए बी होता है इसका फॉर्मूला, तो 8x हो जाएगा। अब x स्क्वायर ही रह जाएगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का दोबारा आ गया फॉर्मूला, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये हो गया। अब क्या होगा इसमें कि भाई x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब इनको एक साइड में कर लो सबको, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 8x माइनस 16, ये हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या है अपने पास में, देखो ये x स्क्वायर है, अब ये कितना हो गया माइनस का 4x, ये कितना हो गया माइनस का 12। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास में फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अब फैक्टराइजेशन जिस हिसाब से करेंगे करते अपने पास में क्या आएगा कि भाई ये आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 6 और एक आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। अब इन दोनों का सम कितना हो रहा है, माइनस का 4, भाई माइनस का 4 और एक क्या हो रहा है मल्टीप्लाई क्या हो रहा है माइनस का 12, भाई इस हिसाब से तो आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो अपन x माइनस 6 और x प्लस 2, तो इनको सोल्व करने पर अपने पास में ये आ जाएगा। अब ये क्या है, माइनस की 2 कभी लेंथ हो नहीं सकती, अब माइनस की 2 नहीं हो सकती तो अपने पास में क्या बचा 6। अब 6 बचा है तो 6 समकोण में 6 से रिलेटेड क्या होता है, 6 8 10, 6 8 और 10। अब क्या पूछा अगले ने, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो सकता है। अब क्षेत्रफल देखो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 गुना 6 गुना 8 कितना हुआ, ये 4 6 चौके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हुआ। अब 6 चौके 24, ये रहा, हो गया सिंपल वे में। अब देखो अपना 26 वाला क्वेश्चन है, एक वर्ताकार मैदान के 7 चक्कर लगाने पर एक धावक 1540 मीटर दौड़ पूरी करता है। चक्कर कितने लगा रहा है, 7 लगा रहा है, तो 7 गुना 2 पाई आर। अब भाई एक क्या होता है चक्कर 2 पाई आर होता है वर्त का, तो भाई यही होता है, बराबर कितना है 1540 मीटर ये लगा रहा है। तो 7 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 1540, ये हुआ। अब ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। अब ये कितना बचा 44, कितना हुआ 44 आर बराबर 1540। अब आर कितना आया 1540 बट्टे 44, ये हुआ। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, भाग देके देख लेते हैं। तो अपने पास में आंसर आएगा 35, कितना आएगा 35 मीटर, कितना आया 35 मीटर, यही अपना आंसर है, ठीक है। तो अब देखो अपने पास में 27वां वाला क्वेश्चन है। तो 27वां क्या कह रहा है, एक कार के पहिए का व्यास कितना है 84 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हुई उसकी, त्रिज्या कितनी हुई इसकी, आधी तो ही 42 सेंटीमीटर। कार की गति कितनी बता रहा है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर प्रति घंटे बता रहा है, ठीक है। तो अब क्या है भाई, एक चक्कर 11 मिनट तक चल रहा है वो, ठीक है। तो 11 मिनट तक चलने में वो कितनी दूरी तय करेगा, यही है। अब एक बात ये देखो कि ये क्या है त्रिज्या, और एक चक्कर लगाने पर क्या होता है अपने पास में एक सर्कल बनता है, एक सर्कल बनता है तो उसका क्या होता है परिधि होती है। परिधि क्या होती है 2 पाई आर हो गया। अब इसका डिवाइड कर देंगे टोटल डिस्टेंस में, तो चक्कर की संख्या आ जाएगी। पर अपने पास में दूरी तो होनी चाहिए ना। अब दूरी कितनी है 11 मिनट चल रहा है, स्पीड क्या है 72 किलोमीटर है, तो इस 11/60 ये तो आ जाएगी अपने पास में किलोमीटर में, जो भी आएगी मीटर में आ जाएगी, ठीक है। अब किलोमीटर में आएगी, उसको मीटर में अपन कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये देखो कट रहा है क्या, देखो 12×72 हो गया, ये 10 बार, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये लो, और 13.20,
ये आ गया किलोमीटर, 13 किलोमीटर 200 मीटर ये चला है। अब ये तो आ रहा है अपने पास में सेंटीमीटर में और ये आ रहा है अपने पास में किस में, किलोमीटर में। इसको चेंज कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन भाई, 1000 किलोमीटर में 1000 मीटर होती है, 100 सेंटीमीटर वो, ठीक है। अब 2 पाई आर क्या है अपने पास में, वो लगा देंगे डिवाइड में, तो डिवाइड में लगा देंगे तो 2 × 22/7, 7 को ऊपर ट्रांसफर कर दिया, पाई का हो गया 2 पाई, आर कितना है 42, कितना है 42, ये पॉइंट हटाया अपॉन में 10 आया, काटो, ये 7 42 हो गया। अब ये कट रहा है, देखो कितनी बार कट रहा है, 2 2 22 बार हो गया। अब ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, अब ये हो गया 5 बार, तो बचा क्या 5 × 1000, तो 5000 चक्कर लगाएगा। कितने चक्कर लगाएगा, 5000 चक्कर लगाएगा। ये सिंपल वे में क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अपना 28 वाला क्वेश्चन। ये देखो अपने पास में 28वां क्वेश्चन क्या है, देखो एक आकृति दी हुई है, उसका क्षेत्रफल बताया हुआ है 8 + 16√2 वर्ग इकाई, तो x का मान याद करो, ठीक है। अब एक बात देखो, ये क्या है अपने पास में, क्या है ये आयत, ठीक है, ये क्या है समकोण त्रिभुज, तो दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, पूरी आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ABCD का क्षेत्रफल प्लस भाई ABCD क्या है, आयत है, और ये क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसका क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x गुणा x√2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो 1/2, ठीक है, x गुणा x ये हो गया। अब दोनों का सम कितना बता रहा है अगला, 8 + 16√2 ये बता रहा है, ये तो होगा भाई पूरी आकृति का क्षेत्रफल यही होगा, कितना हुआ x² प्लस ये कितना हुआ x²/2, ये 8 + 16√2 ये हो गया, ठीक है। सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने पर अपने को मिलेगा क्या, दोनों में से x² कॉमन आ रहा है, क्या बचा अपने पास में √2 + 1/2, 8 + 16√2 यही हुआ। अब यहां से अपन को क्या करेंगे भाई, अगर 8 कॉमन ले लेते हैं, या तो अपन सीधा सीधा करो, ये तो गया x², ये √2 1/2, यहां से अपन 16 कॉमन ले लेते तो ये 1/2 हो गया, ये हो जाएगा √2 हो गया। अब ये देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, तो कैंसिल आउट कर दो, क्या मिला x² बराबर 16, तो x बराबर कितना हो गया 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 हो गया। सिंपल वे में क्वेश्चन हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई और आधार क्रम से x+2 और 2x+3 सेंटीमीटर में है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, आधार और ऊंचाई दे रखी है, तो आधार 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही तो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है यहाँ पर 1/2 अपनी जगह, x+2 का x+2 × 2x+3 = 60 यही हुआ। अब ये 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 120। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का स्क्वायर, ये इसको इससे करेंगे प्लस 3x, और इसको इससे करेंगे 4x, इसको इससे करेंगे 6 यही हुआ। अब यहां से देखो ये कितना हो रहा है 7, 2x² + 7 = 114 यही हुआ। ये उधर गया माइनस में तो 114 बचा, ये इधर आएगा तो माइनस में 2x² + 7x -114 = 0। अब इसका क्या करेंगे अपन, फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन कर, इसका फैक्टराइजेशन करने पर क्या होगा 2x + 19x - 6 = 0। अब इसका अपन इक्वल्स टू में 0 करें तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में, तो माइनस का अपन लेंगे नहीं, तो x = कितना आ गया 6। अब यहां पर पुट करो तो क्या है x + 2 = कितना हो जाएगा 8, क्योंकि x की कितनी है 6। यहाँ पर कितना हुआ 2x + 3, ये कितना हो गया 12, 12 + 3 15। अब 15 8 का कॉम्बिनेशन किसके साथ में होता है
17 के साथ में। किसके साथ में होता है? 17 के साथ में। तो ये क्या हो गया अपना आंसर। तो आज अपन इतनी ही क्लास लेंगे और इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना कि क्लास कैसी लगी। अगर बढ़िया लगती है तो आप क्या करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।